गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, अपना चैप्टर चल रहा है 6, ठीक है, जिसका नाम है C++, ठीक है। कल अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी उसके अंदर। आज अपन बात करेंगे कि लिंकिंग, कंपाइलेशन के बारे में, देन टोकन्स के बारे में एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे जैसे अपन स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एक एक स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंपाइलेशन एंड लिंकिंग, ठीक है। पहला टॉपिक है, अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 6, जिसका नाम है C++, ठीक है। इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। बेसिक ऑपरेशन ये कैसे वर्क करता है और कैसे इसके अंदर प्रोग्राम को अपन रीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे, पहला टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप सभी, कंपाइलेशन एंड लिंकिंग। ओके, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही है, कंपाइलेशन एंड लिंकिंग। कंपाइलेशन, सबसे पहले बात करेंगे कंपाइलेशन क्या होता है। पहला टॉपिक लिखना, कंपाइलेशन के बारे में जानेंगे अपन कि कैसे क्या कंपाइल होता क्या है बेसिकली। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जिस प्रकार से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर सबसे पहले एरर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे प्रोग्राम को स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं कंपाइल करना, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, या जैसे कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी अपना कंप्यूटर, पीसी, कुछ भी है अपने पास, उसके अंदर कोई भी अपन कोड लिखते हैं, जैसे अपन ने A+B+C ये चीज़ लिखी, बट आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर कौन सी 0 और 1 लैंग्वेज ही समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज ही वह समझता है, ठीक है। इस प्रकार से, और ये कौन सी लैंग्वेज है, ये सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, ये है मशीन लैंग्वेज। साधारण लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना या रूपांतरित करना ही कंपाइलेशन कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसको डेफिनेशन अपन किस प्रकार से लिखेंगे इसका, वो देखते हैं। तो लिखो, सबसे पहले पॉइंट बना के लिखिएगा। प्रोग्राम में साधारण लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करना ही कंपाइलेशन कहलाता है। तो कुछ समझ में आया आपके। प्रोग्राम में जो साधारण लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करना, मेन है प्रोसेस करना, उसको क्या कहते हैं अपन, कंपाइलेशन, ठीक है। लिखो, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आगे इसी की बात करेंगे। अब बात आती है कंपाइलर की, कि कंपाइलर क्या होता है। सुनो, कंपाइलेशन में, कंपाइलेशन की प्रोसेस में काम आने वाला सॉफ्टवेयर ही कंपाइलर कहलाता है, ठीक है गाइस। क्या बताया मैंने, कंपाइलेशन में ये जो प्रोसेस है ना, साधारण लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने की जो प्रोसेस है, वो कंपाइलेशन कहलाता है। तथा कंपाइलेशन की प्रोसेस में काम आने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं कंपाइलर। इसको नोट करो, देन आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा
कि कंपाइलेशन क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, a प्लस के b प्लस के c, ये है अपनी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको डायरेक्टली क्या है, कंप्यूटर है वो नहीं समझ पाता है, तो वो क्या करता है, 0 और 1 जो लैंग्वेज होती है वो क्या है, एक मशीन लैंग्वेज होती है, तो वह इसके अंदर कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद में कन्वर्ट करके ही हमारे सामने ये इनपुट दिखाता है, शो करता है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसफर वाली प्रोसेस है, जो ना तो अपन देख सकते हैं ना ही कंप्यूटर हमें बताता है। यदि देखना हो तो डॉक फाइल आती है DOC, ठीक है, तो उसके अंदर जाके अपन देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, डोस है, डोस विंडो है एक तरीके से, तो उसके अंदर जाके हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे लिंकिंग की। इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, इससे के बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत कि सर आपने इतना ही बताया है। बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं, जो आपके कोर्स के अंदर है, वही आपको करवाई जा रही है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है लिंकिंग। लिंकिंग के बारे में अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट है, अब देखो लिंकिंग, लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, किसी से लिंक करना, ठीक है। जिस प्रकार से आप अपनी जो जीमेल आईडी होती है उसको व्हाट्सएप पर देते हो, फेसबुक पर देते हो, तो वो क्या है, वो जो आपका मेन अकाउंट है ना, वो कौन सा, जीमेल का, उसी से आपने लिंक कर दिया उसको, किसको, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फेसबुक, उससे लिंक कर दिया, तो जो भी आपका सारा डेटा है, जो भी जितने भी नोटिफिकेशन है, वो आपके मेन साइट पर चले जाएंगे, जीमेल अकाउंट पर चले जाएंगे। इसी प्रकार से प्रोग्राम को लिंक करना ही क्या कहलाता है, आपका लिंकिंग। प्रोग्राम को लिंक करना तथा रन करना तथा एग्जीक्यूट करना ही लिंकिंग कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया लिंकिंग क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है और किस लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, देन आगे चलते हैं। आ गया होगा आप लोगों के, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या है लिंकिंग का। सेकंड पॉइंट, प्रोग्राम में बाहरी फाइलों को, बाहरी फाइल है मतलब अलग से जो आप इसके अंदर कोई भी लॉजिक लगाते हो ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अलग से आपने कोई मेल आईडी दी है या अलग से कोई लॉजिक लगाया है, लिंक कराया है किसी को, तो वह कहलाता है लिंकिंग। प्रोग्राम में बाहरी फाइलों को प्रोग्राम से लिंक कराना ही क्या कहलाता है, लिंकिंग कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये जो सभी चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन आता है ना, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से अपन HTML पेज बनाते हैं, एक HTML पेज बनाते हैं, उस पेज को बनाने की जगह जो लास्ट के अंदर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, HTML.html। इस डॉट का मतलब है ये एक एक्सटेंशन है, यानी इसकी एक पहचान बताता है ये कि ये किस नाम की फाइल है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों के। इसी प्रकार से इसका जो अपन डायरेक्ट कीबोर्ड के द्वारा जो लिंक करेंगे उसको, वो क्या होगा, Alt+C, ठीक है। इस प्रकार से ये लिंक हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। Alt+C से अपन इसको लिंक करा सकते हैं। और कंपाइल कराने के लिए जो हमारे पास था
कंपाइल कराने के लिए जो था ना एक्सटेंशन कंपाइलेशन में, वो था Alt प्लस F9। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये हमारा एक टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। छोटा सा टॉपिक था, बाय चांस ये एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही करना है। मैक्सिमम और मैक्सिमम आपके 1 नंबर का ही आएगा ये। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, क्या होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना, अब बात करेंगे अपन टोकन्स की। जो टोकन्स है वो क्या होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप, टोकन्स। ठीक है, टोकन्स क्या होता है, देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज है उसके अंदर सबसे छोटी इकाई अपने कौन सी होती है, बाइट। ठीक है, बिट, फिर बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर उससे पहले मेगाबाइट आती है। इस प्रकार से जो टोकन्स है प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई टोकन्स कहलाती है। ठीक है, प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है आपकी टोकन्स। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से प्रकार के टोकन्स उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा आप, प्रोग्राम में निम्न प्रकार के टोकन्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बनवाए जा रहे हैं उसको क्लियरली नोट करते रहिएगा। ठीक है, जो टोकन्स है उनकी बात कर रहे हैं। लिखो पहला टोकन का टाइप, फर्स्ट है इसका कीवर्ड्स, सेकंड है इसका आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स, थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट क्या है, कांस्टेंट, और लास्ट पॉइंट है इसका स्ट्रिंग। इन सभी की बात करेंगे कि ये प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, कीवर्ड्स। ठीक है, पहला पॉइंट है अपना कीवर्ड्स का। आगे बात करेंगे है कीवर्ड्स की। देखो पहला पॉइंट आता है कीवर्ड्स के अंदर, इस तरीके से एक तीर का निशान लगा के लिख लीजिएगा पॉइंट। यह है रिजर्व वर्ड होते हैं। अब एक वर्ड आया है रिजर्व वर्ड। जो रिजर्व वर्ड है, ये जो वर्ड है इसके बारे में मैं आपको वर्बली बताना चाहता हूं कि पहले से सेलेक्ट कर लिया हमने कई वर्ड्स को, उनको कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर चेंज होते रहते हैं ये। ठीक है, अर्थात जिनका अर्थ प्रोग्राम में नहीं बदला जा सकता। कहने का मीन्स ये है, जो कीवर्ड्स होते हैं वह एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, पहले से सेलेक्ट करे हुए वर्ड्स होते हैं, और प्रोग्राम में इनका जो अर्थ होता है, इनका जो मीनिंग होता है वह कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इनका यूज, जो इनका यूज है वह किस किस में नहीं किया जा सकता, वेरिएबल में नहीं किया कर सकते, कांस्टेंट में नहीं कर सकते, और यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर इनका यूज नहीं किया जा सकता। इनका यूज
कांस्टेंट वेरिएबल तथा यूजर डिफाइन फंक्शन में नहीं किया जाता। ठीक है, क्या बताया कीवर्ड्स के बारे में? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका उपयोग, जिनका जो मीनिंग होता है वह होता है प्रोग्राम में नहीं बदल सकते। जिनका जो मीनिंग है, जैसा फॉर एग्जांपल गो टू है, तो प्रोग्राम के अंदर गो टू ऑपरेशन लगाया मैंने, तो उस ऑपरेशन का प्रयोग उस प्रोग्राम के अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते। जो उसका मीनिंग है, यानी उसका मीनिंग वो फिक्स है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? इनका जो यूज है वह कांस्टेंट वेरिएबल तथा यूजर डिफाइन जो फंक्शन होता है, यूजर के द्वारा दिए हुआ जो फंक्शन है उसको कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं आपको बात करूंगा कुछ इसके कीवर्ड्स की बात करेंगे अभी अपन। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो सी और सी प्लस प्लस, जो सी और जो सी प्लस प्लस है उसमें कॉमन है। ठीक है, उसकी बात करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। जो मेन कीवर्ड्स हैं उसी की बात करेंगे अपन, और जो कीवर्ड्स हैं उसकी जो डिटेल्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कीवर्ड है वह आता है ऑटो। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर एल्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्स के बारे में। ठीक है, प्राइवेट हो गया। ठीक है, दिस ऑपरेटर भी सुना होगा आप लोगों ने कि दिस ऑपरेटर क्या होता है। कैश हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसका मीनिंग प्रोग्राम के अंदर फिक्स रहता है। ठीक है गाइस, इनका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये कीवर्ड्स है। आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि ऑटो क्या है, ऑटो रिक्शे की अपन बात नहीं कर रहे, केवल ऑटो फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, आइडेंटिफायर्स और कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे अपन। सबसे पहले अपन लेंगे कांस्टेंट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल के लिखिएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर वे वेरिएबल्स या वे डिजिट्स जिनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कोई आपने वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ये 5। ठीक है, तो ये वैल्यू अपनी फिक्स है, इसको कभी भी अपन नहीं बदल सकते। उस प्रोग्राम के लिए जो आपने डिफाइन किया है कि इसके लिए 5 वैल्यू है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपके? एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये 256 है, ये कौन सा नंबर है? ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये कौन सा नंबर है? ये फ्लोट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कांस्टेंट है। आपके समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशंस है, आपको बेसिकली इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, आधे नंबर में पूछा जाएगा, बड़ा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप सोचो कि 2 नंबर में पूछा जाए
2 नंबर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो आधे नंबर है, मैक्सिमम आधा नंबर है इसका। तो ये अगर कांस्टेंट पूरा हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, पहले सुनो फिर लिखेंगे। आइडेंटिफायर वो होते हैं जिनको हम पहचान देते हैं, ठीक है, पहचान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक अपने पास प्लास्टिक का, लकड़ी का जो भी बोर्ड है, इसको हमने क्या कहा, प्लास्टिक, लकड़ी, यानी ये उसका आइडेंटिफाई कर दिया अपन ने, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोग्राम के अंदर हम एरे भी करते हैं, एरे को भी डिफाइन करते हैं, क्लास भी है, पॉइंटर भी होता है, तथा फंक्शन और एरे होते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना ही आइडेंटिफायर कहलाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की लिखिए, वेरिएबल, एरे, वेरिएबल हो गया, एरे हो गया, क्लास हो गई, फंक्शन, इत्यादि को, इन सभी को, इत्यादि के नाम को प्रोग्राम में एक पहचान देना ही आइडेंटिफायर कहलाता है। अब हमारे पास अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और फ्लोट नंबर्स भी होते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग अलग नियम है। अब लिखिए आइडेंटिफायर के नियम। नियम लिखेंगे। पहला नियम है, पहला नियम लिखिए, जो इसका पहला नियम आता है वो क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंकों और अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अक्षर को, अंकों को तथा अंडरस्कोर को आइडेंटिफायर में यूज में लिया जा सकता है, को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बहुत अपन को याद करने वाली बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं, अंक होते हैं और जो अंडरस्कोर होते हैं, अंडरस्कोर का मतलब इस तरीके का जो होता है ना, वो उसका प्रयोग किसके अंदर, आइडेंटिफायर में किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है, यदि आप किसी भी अंक को यूज में ले रहे हो तो उसके साथ उसमें नाम प्रयोग में नहीं आएगा। किसी अंक को प्रयोग में लेने पर उसमें अक्षर यूज में नहीं आता है। कुछ समझ में आया? यदि हम अंक यूज में ले रहे हैं तो जो भी वर्ड्स है, अल्फाबेट्स है, वो यूज में नहीं आएगा। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है, अंग्रेजी के छोटे व बड़े अक्षर दोनों भिन्न होते हैं
इनका प्रयोग अलग अलग किया जाता है। जिस प्रकार से हमारा अक्षर ए और ये ए, प्रोग्रामिंग के अंदर दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। या तो स्मॉल ए लिख लीजिए या फिर कैपिटल ए, दोनों का उपयोग एक साथ कभी भी नहीं होगा। स्मॉल ए लिख रहे हैं तो पूरा जो प्रोग्राम है वो स्मॉल ए में ही चलेगा। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि आपने लिख दिया इंक्लूड और आपने लिख दिया इंक्लूड, इन दोनों का मीनिंग भी अलग हो जाता है। प्रोग्राम के अंदर यह है हमारे एरर को शो करता है। ठीक है, इन सभी को लिखिए। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारे पास, लास्ट और फाइनल पॉइंट है इसका आइडेंटिफायर का। लास्ट पॉइंट देखिए इसका, यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कीवर्ड्स का प्रयोग बेसिकली वेरिएबल के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ऐसे तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेसिकली आप सोचो कि मुझे इस वेरिएबल के लिए ही इसका प्रयोग करना है, तो वह कतई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा मिक्स भी चलता है। तो इसके लिए ये हमारा लास्ट पॉइंट था आज का। ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी क्लास तो क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है क्लास के अंदर तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपके हर कमेंट्स को रीड किया जाता है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ाने के रिलेटेड, कुछ राइटिंग इश्यू, तो आप मुझे बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी। बिल्कुल भी मत घबराना कि सर हमको डर लग रहा है, कोर्स नहीं होगा, कोर्स ये ऐसे वैसे। आपका कोर्स एग्जाम के 10 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया है, कमिट किया है मैंने आपको। तो आप, लेकिन आपसे मैं एक ही कमिट चाहता हूँ कि क्लास को रेगुलर बने रहें, क्लास को रोज़ देखें। अपनी रोज़ क्लास लगती है, आपके लिए ही क्लासें लगाई जा रही है। आपसे ही ये उम्मीद है कि आप मुझे प्यार दोगे और मैं आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसे।